हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। उबेर, तुम क्या ये सच में करने वाले हो? मुझे सही नहीं लगता। वहाँ सच में क्या लैंडिंग की आपने कैप्टन? शुक्रिया बेटा। हाँ? ये तुम्हें क्या हो गया उबेद? शायद उबेद नया फैशन ट्राई कर रहा है। स्टाइल का नाम है मिल्क शेक। तो ठीक है बच्चों, हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम अपना सामान उतारते हैं, तुम सब जाकर घूम कर आओ। पर जरा संभल कर जाना बच्चों। अबैद, मेरी गलती नहीं थी। बस इस बच्चे ने मुझे डरा दिया था। ओहो, देखो तो इसे, कितनी प्यारी है। चलो दोस्तों, इसे अपने साथ ले चलें प्लीज। नहीं, हमें इसे यही छोड़ना होगा। ये इसका असली घर है। पर प्लीज मंसूर। नहीं उबेद, नहीं। ये एक जंगली बिल्ली है और यही इसका घर है। मंसूर सही कह रहा है उबैद। ठीक है, ठीक है। बाय बाय छोटू सी प्यारी बिल्ली। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। क्या तुमने मजे किए? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आराम से बैठकर कुछ पियो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जूस कौन पिएगा? ओबे, तुम कुछ नहीं पियोगे? हाँ, मुझे क्या दूध मिलेगा? वो एक कटोरी में। ओबेद, तुम्हें दूध कटोरी में क्यों चाहिए उबेद? ये आवाज कैसी है? उबैद, उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? उबेद, तुम इसके लिए वापस गए थे ना? उबेद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों की तरह नहीं रखा जाता है। तुम्हें इसे जंगल में ही छोड़ना होगा। पर ये कितनी प्यारी है अंकल। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अब इसे यहाँ रख दो। ये रहा इसका खाना, ताकि भूख लगे तो ये खा सके। नानो, देखो एक जंगली बिल्ली। एक जंगली बिल्ली, देखने दो जरा। स्कैनिंग शुरू करते हैं। 30% डन, 50% डन। बस हो गया बच्चों,
इससे खेलना बंद भी करो। इसे थोड़ा आराम करने दो। बिल्ली की जांच जारी है। पता नहीं क्यों आप सब इतने परेशान हैं। ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है और कुछ भी नहीं। फिर हमें ये बिल्ली पहाड़ों में क्यों मिली ओबेद? ये बच्चा पैंथर पादस निम्न प्रजाति का है, जिसे हम अरेबियन पहाड़ी तेंदुए के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे घर से बाहर निकालना होगा। खालिद, मुझे इसका यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई गलती हुई है। ये वो नहीं है आंटी। ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है और शांत भी है। जैसा नानू ने कहा, ये वैसा जंगली तेंदुआ नहीं है। हमें उसे अभी वापस ले जाना होगा। उसकी माँ अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो क्या करोगे? क्या हुआ ओबेद? वो बच्चा सारा खाना खा गया और अचानक से बड़ा हो गया। बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं, मत जाओ। वो सच में बहुत बड़ा है। अम्म, तुम पागल हो गए हो। वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। ओबेद, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। देखो। देखिए, उसकी माँ उसके बच्चे को लेने आ गई है। मैंने कहा था ना, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें कैसे भी करके इनके घर वापस ले जाना होगा, पर हम कैसे करेंगे? आइडिया, मैं समझ गया। हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, एक बड़ा डब्बा और नानो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। बाय बाय मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी? कैसे हो दोस्तों? मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो क्या मिला। क्या तुमने कभी आज तक इतना बड़ा मुर्गी का अंडा देखा है? मुझे नहीं लगता ये अंडा मुर्गी का है। नानो, क्या तुम इसकी प्रजाति का पता लगाओगे? हाँ जरूर, प्रोसीजर शुरू। इसकी पहचान हो गई है। ये अंडा एक विशाल टॉर्टस का है, जो कि 4 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। ओबेद, हमने क्या कहा था?
बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम। अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तल गायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों थोड़ी मस्ती करने चले? मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों
मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीस का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारा तल गैला से बच के रहना, वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारे तलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारे तलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे। पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तलगाइला को देखा। क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए। मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना।
गुड मॉर्निंग मैडम, क्या लेना चाहेंगी आप? तो तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ? टीवी पर नहीं देखा नहीं, नहीं देखा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राउड, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी। कौन? तुमने मुझे टीवी पर नहीं देखा। मैंने सभी खतरनाक जानवरों को कैद किया है। हाँ? बड़े मॉन्स्टर से कुश्ती लड़ने वाला। हैं? नहीं। एक मिनट रुको जरा, अभी तुम मुझे जरूर पहचानोगे। वीडियो कहाँ गया? ये काम कैसे करता है? ए खलील, जी मालिक। वीडियो चलाओ। क्या फिर से? सवाल नहीं समझे? सहारा के गर्म मैदानों से लेके पैसिफिक की ठंडी गहराइयों तक ट्रैक द ट्रैपर के मौत को बात देने वाले बहादुरी के कारनामे मानो कल्पना का हिस्सा हो। पीछे। रुक जाओ, आगे देखो। लेकिन फिर एक दिन सब खराब हो गया जब उनकी शर्मनाक हार हुई अपनी ही प्रजाति के आखिरी बचे गोल्डन ऑरिक्स को हराने में। हाँ? मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए कब कहा? बच्चे के सामने हंसी आ रही है। काश मेरे पास एक और मौका होता, बोलती बंद कर देता। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। काश एक और मौका मिल जाए। देखो देखो, अरे वाह, मैंने इस रंग का ओरिक्स आज तक नहीं देखा। देखें ये कौन सी प्रजाति है? ये कौन सी प्रजाति है ऑरिक्स की? जल्दी पता चल जाएगा। हाँ? मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अच्छा अच्छा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फोटो वायरल हो जाएगी। क्या? दोस्तों, अब पूरी दुनिया उस बेचारे गोल्डन ऑरिक्स को देखने आने वाली है। वो सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगा और सारी गलती मेरी होगी। शम्मा, रुक जाओ। और किसी ट्रैड नाम के आदमी ने कहा है कि वो आकर इस बेचारे जानवर के साथ कुश्ती लड़ने वाला है। हाँ? कौन? तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम इसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। चलो भी, ऐसे बैठे मत रहो, कुछ तो कहो। हम इस गोल्डन ऑरिक्स को ढूंढे कैसे? आसान है, वो खाता पीता तो होगा ही ना। बहुत सही, पर हम इसे पकड़े कैसे? कुछ यानी ये सच है, वो अब भी जिंदा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अरे उस रस्सी को छोड़ दो खलील, रस्सी को छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे रस्सी को छोड़ दो।
गया है। मुझे ये वहीं पे सुरक्षित लग रहा है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है, गाड़ियाँ यहीं छोड़ देते हैं। क्या बात है? क्या तुम सबसे इतनी सी चढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा। हम तो बस तुम लड़कियों का सोच रहे थे। पानी चाहिए, पानी। ओ गर्मी, पानी, पानी, शवरमा। मेरे पास थोड़ा जूस है। ग्रेप जूस हाँ, एप्पल। चलेगा। बताओ, प्यास मिट गई? हाँ, अब सही है। मिट गई। चलो फिर चलें। तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तैयार? मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अरे बैग में है। और टेप्स कहाँ हैं? बैग के पॉकेट में। और बैटरियाँ? वो भी वहीं पर होंगी। अच्छा, चार्ज हैं? एक बात बताओ, क्या मैं हमला करूं या ना करूं? यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। एक्शन बोलो। अच्छा, ठीक है, एक्शन। रुको, तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं जाकर इससे कुश्ती लड़ने वाला हूँ। क्या पजामा में? ये पजामा नहीं है। देखने में तो वही लग रहा है। ये लेटेस्ट ट्रैक पैंट्स हैं। जाकर चेक कर लो ऑनलाइन। पजामा है। पजामा है। पक्का पजामा ही है। हाँ, पजामा। पजामा। हाँ, मुझे भी ये पजामे ही लग रहे हैं। अरे चाहिए जो भी हो, अब तुम अपना कैमरा चालू रखो। मैं इस आखिरी गोल्डन ऑरिक्स से एक हाथ से मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये दुनिया देख सके। पहले से काफी छोटा लग रहा है। जानते हो, मुझे सच में नहीं लगता ये दुनिया का आखिरी गोल्डन ऑरिक्स है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं है और तुम्हें गुस्से से देख रही है। हाँ? इसे ही ढूंढ रहा था। ओह, मालिक, चिंता न करे, टेंशन नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है जैसा आपने कहा था। क्या सच में? दिखाओ मुझे। फिर से बेइज्जती कराओगे? मैं उस जानवर को ढूंढकर अपना बदला जरूर लूंगा। अब चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। असल में अगर तुमने उस गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर दिखा दिया तो तुम फिर से एक पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दोगे। सुनो, उस जानवर से कुश्ती करने के बजाय उसकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है इस बारे में वर्ल्ड नेचर वॉच की वेबसाइट पर। मैं तुम्हें उसका लिंक मेल कर दूंगी, ठीक है? मुझे यकीन है वो पढ़कर तुम अपना मन बदल लोगे। तो बताओ मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी। हमें बताइए ट्रैड, इतने दिनों तक रेगिस्तान में तफ्तीश करने के बाद आपको क्या मिला? देखिए, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि गोल्डन ऑरिक्स एक्सटिंक्ट है और फोटोज नकली हैं। सोशल मीडिया उसके बारे में कहानी फैला रही है और वो भी नकली। शुक्र है, उफ, शुक्र है। शम्मा, तुमने तो उसे बिल्कुल लाजवाब आर्टिकल भेजा है। हाँ, आर्टिकल लाजवाब था, पर शायद उसे मैंने जो दूसरा वीडियो भेजा है ये सब उसी का असर है। दूसरा वीडियो जो मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था।
दोस्तों, तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा, हमारे गाइड। तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या ऐसा नहीं है? कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा। मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊँट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है। थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर। सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं।
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? ओह, नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओह! ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। उबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे पता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। ओह, ए, हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे उबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। हाँ? इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबेद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबेद ने हम सबको बचा लिया है।